नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ छठ पूजा की सबसे अलग कहानी, जो आपने बहुत कम सुनी होगी। छठ पूजा की कहानी के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। इसी कारण छठ पूजा को पांडवों के साथ भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा सूर्यदेव की पूजा का महत्व छठ पूजा में विशेष माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान न होने के कारण बहुत दुखी थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप द्वारा यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मृत जन्मा। इस घटना से राजा प्रियव्रत अत्यंत दुखी होकर आत्महत्या करने का विचार करने लगे। तभी उनके सामने देवी षष्ठी प्रकट हुई और कहा कि यदि वे उनकी पूजा करेंगे और छठ व्रत रखेंगे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी षष्ठी की आज्ञा का पालन किया और उन्हें एक स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस पूजा में मुख्यतः सूर्य देवता और उनकी बहन षष्ठी देवी की आराधना की जाती है। छठ पूजा विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, जहां लोग उगते और ढलते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की व्रत कथा का महत्व और पौराणिक कथा हमारे शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में पाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होती है। इस व्रत को विशेष रूप से संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और रोगों से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत कथा में कई पौराणिक कहानियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। राजा प्रियव्रत और छठी मैया की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। उन्हें अपनी निसंतानता का बहुत दुख था। उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाने का सुझाव दिया और यज्ञ के बाद एक पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई, परंतु वह पुत्र जन्म के तुरंत बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा प्रियव्रत इस दुख से अत्यंत दुखी होकर संतान का शव लेकर शमशान पहुँचे। तभी वहां ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, मैं षष्ठी देवी हूँ। तुम मेरी पूजा करो और व्रत का पालन करो, इससे तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और उनकी पूजा अर्चना की। तब छठी देवी की कृपा से राजा को एक स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से छठ पूजा का महत्व शुरू हुआ और इसे संतान सुख और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाने लगा। भगवान राम और माता सीता द्वारा छठ पूजा का उल्लेख। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तब उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए माता सीता के साथ छठ व्रत का अनुष्ठान किया था। भगवान श्री राम और माता सीता ने व्रत के दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की थी और उनके आशीर्वाद से अयोध्या में सुख और शांति बनी रही। इसी दिन से यह पूजा और अधिक प्रचलित हो गई और यह परंपरा आगे भी चली आ रही है। कर्ण द्वारा छठ पूजा का उल्लेख। महाभारत के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव की उपासना करते थे। वे सूर्य को अर्घ्य देते थे और उन्हें प्रसन्न करते थे। कर्ण की भक्ति और श्रद्धा देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की थी।
कर्ण ने अपनी शक्ति से समाज में अपना नाम कमाया और हमेशा सूर्यदेव के प्रति अटूट भक्ति रखी। इसीलिए छठ पूजा में सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का धार्मिक और पौराणिक महत्व अत्यधिक है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस पूजा में शुद्धता, आत्मसंयम और कठिन तपस्या का विशेष महत्व होता है। जो लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं उन्हें छठी मैया का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार छठ पूजा का व्रत कथा और महत्व दोनों ही पवित्र माने जाते हैं और यह पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत में, विशेषकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। छठ पूजा का पर्व मुख्य रूप से 4 दिनों तक चलता है और इसकी पूजा विधि काफ़ी नियमों और निष्ठा से की जाती है। यहाँ छठ पूजा की मुख्य विधि दी गई है। पहला दिन नहाय खाय। पहला नहाय खाय का दिन। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाय कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति गंगा नदी या किसी पवित्र नदी के जल में स्नान करते हैं। दूसरा, स्नान के बाद घर आकर साफ सफाई की जाती है और पवित्रता का ध्यान रखते हुए भोजन बनाया जाता है। तीसरा, इस दिन व्रती कद्दू, चना दाल और चावल का भोजन करते हैं। यह भोजन ग्रहण करने के बाद व्रत शुरू होता है और व्रती शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। दूसरा दिन खरना। पहला खरना का दिन। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं, पानी भी नहीं पीते। दूसरा, शाम को सूर्यास्त के समय विशेष पूजा होती है। व्रती पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल ग्रहण करते हैं। तीसरा, खरना का प्रसाद घर के सभी लोग मिलकर खाते हैं और उसके बाद से व्रती फिर से निर्जला उपवास शुरू करते हैं, जो अगले दिन की संध्या तक चलता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। पहला संध्या अर्घ्य का दिन। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, सूर्य को अर्घ्य देना, किया जाता है। इस दिन व्रती अपने परिवार और दोस्तों के साथ नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। दूसरा, व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जिसके लिए बांस की टोकरी में पूजा के सामान जैसे ठेकुआ, फल, नारियल आदि रखे जाते हैं। तीसरा, इस दौरान लोकगीत गाए जाते हैं और विशेष छठी मैया के गीतों से माहौल भक्ति भाव से भर जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य और पारण। पहला उषा अर्घ्य का दिन। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। व्रती सुबह सुबह पुनः नदी या तालाब के किनारे जाते हैं। दूसरा, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा संपन्न होती है और इसके बाद व्रती अपना व्रत खोलते हैं, जिसे पारण कहा जाता है। तीसरा, पारण में व्रती पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर सभी लोगों को प्रसाद बांटते हैं। छठ पूजा में व्रतियों द्वारा शुद्धता, सात्विकता और भक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पूजा के दौरान किसी प्रकार का मांस, प्याज, लहसुन या मसालेदार भोजन नहीं होता है और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत को संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।